हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और जो आज का वीडियो है उसमें बहुत बड़ी जो अनाउंसमेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। DHR ICMR की साइट से नॉन मेडिकल फेलोशिप जो है वो प्रोवाइड करी जा रही है PhD के लिए। ठीक है, बायोमेडिकल रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है BRET, ये जो टेस्ट है 2024, ये जो है एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करी जा रही है, जिसमें जो भी स्टूडेंट्स जो हैं क्वालिफाइड करेंगे उसे फेलोशिप प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है, PhD करने के लिए। तो हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से जो डिसिप्लिन्स हैं वो जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा, क्या सिलेबस है, कहाँ कहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, देखिए सबसे पहले जो ये नोटिस आया हुआ है NTA की साइट से, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की साइट से ये नोटिस है 19/6/2024 को ये नोटिस आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, ये फॉर्म्स रीओपन हुए हैं, दैट्स वाई ये वीडियो मैं वापस से बना रही हूँ। तो ये जो नोटिस है, देखिए ये नोटिस आया था NTA की साइट से पहले। ठीक है, देन उसके बाद में ये आपका नेक्स्ट जो है कि ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स वगैरह दी हुई है यहाँ पर कि क्या क्या डेट्स है, ये क्या क्या रहने वाली है, कौन कौन सा एलिजिबिलिटी वगैरह जो है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 9/6/2002 9/7/2024। बाकी ये जो डेट है ये बढ़ चुकी है, ये अब आपका 37/2024 हो चुकी है। ठीक है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देन जो अभी तक एग्ज़ाम डेट है वो कंफर्म नहीं आई है, क्योंकि जो एग्ज़ाम डेट है, सॉरी, जो आपका फॉर्म फिलिंग की डेट है वो एक्चुअली बढ़ चुकी है, एक्सटेंड हो गई है, दैट्स वाई। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जो फीस है वो दे रखी है। देखिए, जनरल EWS के लिए 1800, OBC SC और ST के लिए 1500। ठीक है, और PWD थर्ड जेंडर जो है उनके लिए 1200 जो है ये फ़ीस रहने वाली है। ठीक है, नेम ऑफ एग्जामिनेशन, बाकी सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। देन उसके बाद में हमारा देखो यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो है, मेन चीज़ जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या रहने वाला है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। MSc होना चाहिए आपका, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो है वो होना चाहिए, MTech M-Pharma इन लाइफ साइंस, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बोटनी, बायोमेडिकल साइंसेस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोफिजिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, फॉरेंसिक साइंस भी दे रखा है यहाँ पर, देख लीजिएगा, इन्वायरमेंटल साइंसेस, फूड एंड न्यूट्रिशन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, न्यूरोसाइंसेस, वेटरनिटी साइंसेस, नर्सिंग, बायोस्टैटिकल, फार्मेकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल साइंसेस, पब्लिक हेल्थ, सोशल वर्क विथ मिनिमम 55% मार्क्स। ठीक है, PG टेस्ट फॉर जनरल EWS और OBC कैंडिडेट्स एंड 50% फॉर SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स। मतलब कि इन जितने भी सब्जेक्ट्स है उसमें अगर आपका MSc है, मास्टर्स डिग्री, सॉरी MSc MTech या कोई सी भी मास्टर डिग्री है, और उसी के साथ साथ आपका, अगर आप लोग जो है वो जनरल EWS या OBC के कैंडिडेट्स है तो आपके लिए जो है 55% मार्क्स से ज़्यादा होने चाहिए आपके मार्क्स। और अगर आप SC ST या PWBD के कैंडिडेट्स है तो उसके लिए 50% तक मार्क्स होने चाहिए आपके। ठीक है, देन अ कैंडिडेट हु अपेयरिंग हैज़ अपेयर्ड इन द फाइनल ईयर में जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, एंड फाइनल ईयर वेयर सेमेस्टर सिस्टम इज नॉट देयर, द MSc इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट टेस्ट ड्यूरिंग द सेशन 23-24 कैन ऑल्सो अप्लाई द RA, मतलब रिजल्ट जिनका अवेटेड है बस वो दे सकते हैं, बाकी जिनका जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है वो कंडक्ट नहीं हुआ है वो यहाँ पर आपका अपेयर नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, देन उसके बाद में आपका जो देखिए PG के बारे में बात हो गई है, यहाँ पे हमारी एज लिमिट के बारे में हम बात कर लेते हैं। एज लिमिट जो है वो आपकी 30 ईयर्स जो है उससे 9/7/2000 के बेसिस पे, 2024 के बेसिस पे यहाँ पे 30 ईयर्स से कम होने चाहिए। ठीक है, देन
डिक्लेरेशन दे रखा है, ठीक है। देन उसके बाद में पैटर्न की हम बात कर लेते हैं। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले सेक्शन ए में एप्टीट्यूड का सेक्शन है। इसमें आपको रीडिंग कम्प्रीहेंसिंग आने वाला है, रीजनिंग आने वाली है, एनालिटिक एबिलिटी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो कॉम्प्रीहेंसिव एबिलिटीज़ है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएगी, ठीक है। फिर सेक्शन बी जो रहेगा, देखो इसमें 50 क्वेश्चंस फॉर द फॉलोइंग एरियाज, इसमें यहाँ पर ये जो है 50 क्वेश्चंस है। देन उसके बाद में यहाँ पर विल गिविंग 50 क्वेश्चंस ऑफ द पैटर्निंग ऑफ द क्लोज डिसिप्लिन, इसमें भी आपके 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है देखिए, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ चेंज, लिविंग सेल्स, सेल स्ट्रक्चर, सेल फंक्शंस, बेसिक चीज़ें हैं बायो की, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजियोलॉजी प्रोसेस, जेनेटिक इनहेरिटेंस, ठीक है, ओरिजिनल ऑफ लाइफ एवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, बायोसेफ्टी के बारे में, बायोएथिक्स के बारे में पता होना चाहिए, इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में पता होना चाहिए, कॉमन बैक्टीरिया, वायरल फंगाई, इन सब के बारे में यहाँ पे पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट सेक्शन जो है वो हमारा सेक्शन सी रहने वाला है, ठीक है। वुड कंप्राइज 50 क्वेश्चंस रिलेवेंट ऑफ द अप्लाइड, इसमें भी आपके 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो कि माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, बायोस्टैटिक्स, वेटरनिटी साइंसेस, पब्लिक हेल्थ, नर्सिंग, बायोटेक्नोलॉजी, सोशल बिहेवियर साइंसेस, न्यूट्रिशन, फार्माकोलॉजी या बायोलॉजिकल साइंसेस जिसमें लाइफ साइंस, ह्यूमन बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस या जूलॉजी या बॉटनी, इनमें से आपको एक जो है सब्जेक्ट जो है इसमें चूज़ करना है जिस पे आपको क्या आएंगे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। और मिनिमम जो आपका मीडियम जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो आपका इंग्लिश में होने वाला है, हिंदी में नहीं होगा यहाँ पर। और जो मार्किंग स्कीम है एग्जामिनेशन की वो 3.2 जो नंबर है वहाँ पर है, ठीक है। देखो इसकी जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ पर जा करके देख सकते हो PDF, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पे सिटीज़ वगैरह दी हुई है जहाँ पे एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होगी। आंवला हरियाणा, बेंगलोर कर्नाटका, भोपाल मध्य प्रदेश, भुवनेश्वर उड़ीसा, बिलासपुर छत्तीसगढ़, फिर ये चंडीगढ़, फिर चेन्नई, फिर ये दार्जिलिंग, दिल्ली, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जबलपुर, जम्मू, जोधपुर, कोलकाता, कोची, करनौल और लखनऊ, ठीक है। तो ये सारी सिटीज़ जो हैं यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो जो है वो कंडक्ट होगी, ओके। सो अगर इस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको और कोई चीज़ जाननी हो तो आप प्लीज़ वो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी या आपको पर्सनली भी गाइड कर दूँगी, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं आपकी या आपको एक बार PDF रीड करनी है तो आप जा करके टेलीग्राम चैनल पर देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको PDF इसकी प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं अगर वो आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी बता दीजिएगा, तो वो मैं सॉल्व करवा दूँगी आप लोगों को, ओके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।